सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन को, जिससे आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप सब देख रहे हैं स्टडी विद अभी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनको हम पढ़ेंगे। फिर 30 जो है MCQs को हम सॉल्व करेंगे, जो कि बीएड का एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीधा इसी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जैन धर्म के प्रथम जैन धर्म से। ठीक है, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभ देव। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इन्हें जैन धर्म का संस्थापक भी कहा जाता है। और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, जिनमें महावीर स्वामी जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे, और उन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो ये यहाँ पे मेन टॉपिक्स हैं, इनमें हमने एरो कर दिया, आप इनको याद कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि जैन धर्म में कर्मफल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न का पालन आवश्यक माना गया था। इनमें त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक आचरण है। ठीक है, जैन धर्म की त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। आइए आगे चलते हैं। महावीर स्वामी के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि सबसे पहले महावीर के जो बचपन का नाम था वो था वर्धमान। ठीक है, और उनका जन्म हुआ था वैशाली कुंड ग्राम में। कब हुआ था? इनका जो जन्म हुआ था वो मैं आपको बताता हूँ कि 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था वैशाली कुंड ग्राम में। ठीक, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रिक कुल के क्षत्रिय कुल से थे, और इनकी माता का नाम था त्रिशला। ठीक है, लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी, और यशोदा इनकी पत्नी का नाम था। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया, और उसके बाद तप स्थल पर, यानी कि तप स्थल क्या था इनका? जिम्भिक के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस अवस्था में हुई थी? तो 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में इनका निर्माण हो गया था। तो इतने मेन टॉपिक्स हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं, इनको आप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। महावीर ने 5 महाव्रतों के पालन का उपदेश दिया था। ठीक है, देखिए इसमें 5 महाव्रत क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। देखिए सत्य होता है सत्य बोलना, अहिंसा मतलब होता है हिंसा ना करना, और अस्तेय मतलब होता है चोरी न करना, अपरिग्रह मतलब होता है कि आवश्यकता से अधिक जो धन है उसको अर्जन न करना, और ब्रह्मचर्य का मतलब जानते हैं। ठीक है, तो इसमें से जो इनमें से शुरू के जो 4 थे, जैसे कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये 4 जो थे वो 23वें जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनके द्वारा दिए गए थे। ठीक है, प्रथम जो 4 थे, 4 यहाँ पे उपदेश थे। ठीक है, महाव्रत जो थे वो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए थे, और जो 5वां ब्रह्मचर्य था वो महावीर स्वामी ने इसमें जोड़ा था। इसको याद रखें। जैन धर्म जो है वो क्या है? अनीश्वरवादी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कालांतर में जैन धर्म में 2 भागों में बढ़ जाता है, एक तो श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कि जो आपका जैन धर्म है, ठीक है, वो आगे चल कर के 2 भागों में बढ़ जाता है, यानी कि 2 संप्रदाय में बढ़ जाता है। उसका नाम था श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी श्वेत वस्त्र को धारण करते थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी वस्त्र का परित्याग करते थे, यानी कि वो वस्त्र नहीं पहनते थे। और महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस में दिए हैं? प्राकृत भाषा में दिए हैं। याद रखिएगा, महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में दिए हैं, और भी मैं आपको बौद्ध धर्म पढ़ाऊंगा तो उसमें गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में दिया है। तो दोनों में अंतर याद रखिएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो ये हो गया। जैन महासंगतियों के बारे में भी जान लेते हैं, कब कब हुई थी। देखिए जैन महासंगतियाँ जो हुई थी, 2 संगति हुई थी। ठीक है, एक प्रथम जो संगति हुई थी वो आपकी हुई थी 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। स्थल था पाटलिपुत्र, और इसके अध्यक्ष थे स्थूल भद्र। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? इसमें श्वेतांबर, जैन धर्म में 2 भागों श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया था। ठीक है, दूसरी बौद्ध संगत जो हुई थी 512 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? वल्लभी में हुई थी, और देवरिद्धिगढ़ जो थे, यानी कि क्षमा श्रवण जो थे वो क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। और इसमें क्या किया गया था? जो जैन धर्म ग्रंथ थे उनको लिपिबद्ध
किया गया था। तो यहाँ तक था जैन धर्म। अब हम आगे पढ़ते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। देखिए बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? गौतम बुद्ध जी थे। ठीक है, उनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता थे शुद्धोधन जो कि शाक्य गण के प्रधान थे। माता थी माया, ठीक है, और पत्नी थी क्या थी? यशोधरा। देखिए इनका मैं आपको बताता हूँ याद करने की ट्रिक क्या है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि गौतम बुद्ध के लिए आप याद कर लें समय। ठीक है, समय का मतलब हो गया, देखिए सा से इनके पिता का नाम हो गया शुद्धोधन, माँ से इनकी माता का नाम हो गया महामाया, और इनकी पत्नी का नाम हो गया यशोधरा। ठीक है, चूँकि गौतम बुद्ध धा इसमें भी आता है तो यशोधरा में भी धा आता है, तो इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इनके एक पुत्र था, उसका नाम क्या था? राहुल। ठीक, और इन्होंने गृह त्याग कब किया? 29 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग किया, और उसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि महाभिनिष्क्रमण क्या है, तो जब उन्होंने गृह त्याग किया था तो उसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? निरंजना नदी के किनारे उरुवेला। ठीक है, उरुवेला में इनको ज्ञान तपस्थल था इनका, और ज्ञान की प्राप्ति हुई 35 वर्ष की अवस्था में। ठीक, और इनका जो महापरिनिर्वाण हुआ, महापरिनिर्वाण मतलब हो गया कि उनकी एक तरीके से मृत्यु हो गई, तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, याद रखिएगा। चलिए, पहला उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिया था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था। ठीक है, बुद्ध ने सांसारिक दुखों के बारे में 4 आर्य सत्य बताए थे। ये सत्य जो थे वो हैं दुख, दुख समुदाय, दुख विशेष तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिप्रदा। ये 4 आर्य सत्य हैं, इनको याद रखिएगा, पूछा भी जाता है। दुखों से छुटकारा पाने के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया था। अष्टांगिक मार्ग क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये अष्टांगिक मार्ग है। पूछा जाता है अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है? जैन धर्म से या बौद्ध धर्म से? याद रखें, अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म से संबंधित है। आइए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर प्रतीत समुत्पाद की गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का सार कहा जाता है, और बौद्ध धर्म जो था अनिश्वरवादी और अनात्मावादी था। ठीक है, देखिए यहाँ पर तीरत्न है, तीरत्न वहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे भी है। देखिए बुद्ध, संघ एवं धम्म, ये बौद्ध धर्म के तीरथ हैं। ठीक है, उसमें जो था सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, तो ये हो गए, तो तीरत्न हो गए यहाँ पे क्या है? बुद्ध, संघ एवं धम्म। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए जो महात्मा बुद्ध के जो जीवन से संबंधित घटनाएं थी, उनमें यहाँ पे पदचिन्ह भी दिए हैं, उनके प्रतीक भी दिए हैं। जैसे कि जन्म को कमल एवं सांड से दर्शाया जाता है, गृह त्याग को घोड़ा से, ज्ञान को पीपल के वृक्ष से, निर्वाण को पदचिन्ह से, और मृत्यु को स्तूप से दर्शाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। जातक कथाओं में गौतम बुद्ध की जीवनी संबंधी कहानियाँ हैं। ठीक, गौतम बुद्ध बौद्ध ग्रंथों में सुप्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक को सामूहिक रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक की भाषा पाली थी, मैंने आपको बताया कि याद रखें गौतम बुद्ध का जो भी उपदेश था वो पाली भाषा में था। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में ही दिए थे। ठीक है, कालांतर में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान तथा महायान में हो गया था। ठीक, और हीनयान शाखा के अनुयायियों ने गौतम बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया था, जबकि महायान शाखा के अनुयायियों ने बुद्ध की मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू किया था। याद रखें। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं और अब हम शुरू करते हैं MCQ। ठीक है, तो हमने एक बार जो भी मेन टॉपिक थे उनको अच्छे से पढ़ लिया है, अब आप इसके आंसर अच्छे से दे सकते हैं। चलिए देखिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो इसको मैंने आपको बताया कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो थे ऋषभ देव थे। अजीतनाथ कौन थे? अजीतनाथ दूसरे थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? बौद्ध धर्म का संस्थापक जो थे वो थे महात्मा बुद्ध जी। कौन थे? महात्मा बुद्ध जी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? देखिए महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, महात्मा बुद्ध के बचपन का जो नाम था वो यहाँ पे आपका नाम जो था वो था सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ नाम बचपन का था महात्मा बुद्ध का, और महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा हो गया। चौथे चलते हैं, जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर थे? ठीक है, जैन धर्म के कितने तीर्थंकर थे? तो यहाँ पे आपके 24 तीर्थंकर जैन धर्म में थे, तो ये आपका सही हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन चलते हैं, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो देखिए महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो आपका हुआ था, महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो आपका लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। आगे हम चलते हैं छठवें क्वेश्चन पे।
छठवां क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी। तो आपका यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहलाती है। तो महात्मा बुद्ध के जो गृह त्याग की घटना है वो क्या कहलाती है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा महाभिनिष्क्रमण। क्या कहलाती है, महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। ठीक है। जैन धर्मचक्र प्रवर्तन जब उन्होंने दिया था, पहला उपदेश दिया था। महापरिनिर्वाण होता है जब उनकी मृत्यु हुई थी। और अष्टांगिक मार्ग आपका बुद्ध धर्म से ही संबंधित है, बौद्ध धर्म से। चलिए आगे चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन कहता है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। देखिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शन हैं, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा 599 ईसा पूर्व में। इनका जो है वो 8वें का बी सही हो जाएगा, महावीर स्वामी का जन्म। ठीक है। आगे चलते हैं 9वें क्वेश्चन पे। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली स्त्री कौन थी। तो जो पहली स्त्री थी वो थी प्रजापति गौतमी। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। आगे चलते हैं 10वें क्वेश्चन पे कि अलार कलाम कौन थे। अलार का 10वां क्वेश्चन है, अलार कलाम कौन थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बुद्ध के अध्यापक। ठीक है। आगे चलते हैं। हीनयान संप्रदाय का संबंध किस धर्म से है। हीनयान और महायान सकते हैं कि हीनयान और महायान मैंने आपको बताया ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है। चलिए 12वां क्वेश्चन चलते हैं। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था। तो महावीर स्वामी के जो बचपन का नाम था वो था, मैंने आपको बताया, उनका नाम बचपन का जो था क्या था, वर्धमान नाम था। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 13वें क्वेश्चन पे कि बौद्ध साहित्य कितने पिटक हैं। कितने पिटक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ था कि त्रिपिटक। ठीक है। कितने त्रिपिटक कितने थे, त्रिपिटक 3 थे। ठीक है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक। आगे चलते हैं 14वां पे। महावीर स्वामी ने कौन सा सिद्धांत दिया था। देखिए मैंने आपको बताया कि जो प्रथम 5 महाव्रतों में जो प्रथम थे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये सब पार्श्वनाथ के थे जो 23वें तीर्थंकर थे। और जो चौथा था आपका, जो 5वां था कि ब्रह्मचर्य, वो किसने दिया था, वो दिया था आपका महावीर स्वामी ने। ठीक है। आगे चलते हैं 15वां क्वेश्चन। बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो देखिए यहाँ पर मैं बौद्ध संगीतियों को याद कराने के लिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए बौद्ध संगीतियाँ कैसे याद की जाती हैं। देखिए पहला आपका राजगिरी में हुआ था। ठीक है। तो आर, दूसरा वैशाली में RV, और तीसरा पाटलिपुत्र में, और चौथा कुंडलवन में। तो RV की आप याद कर लेंगे तो आपको क्रम से याद हो जाएगा कि कौन सी बौद्ध संगीत कहाँ पर हुई थी। ठीक है। तो राजभवन, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। तो इसमें पूछा कौन है, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर आयोजित हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगति आपका हो जाएगा यहाँ पर पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। महावीर स्वामी के शिष्यों, यहाँ पे पूछा था प्रथम बौद्ध संगत जो आपकी थी वो आपका हुई थी राजगिरी में। ठीक है, भूल गए थे, राजगिरी में हुई थी। आगे चलते हैं 16वें क्वेश्चन पे। महावीर स्वामी के शिष्यों की संख्या कितनी थी। तो महावीर स्वामी के जो शिष्य थे उनकी संख्या कितनी थी, तो वो थी आपकी 11। ठीक है। यहाँ पे आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। तीसरी बौद्ध संगत का आयोजन किस शासक के समय में हुआ था। तो देखिए पहली जो बौद्ध संगत हुई थी वो हुई थी राजभवन में। ठीक है। राजगिरी में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में। ठीक है। और कुंडलवन में चौथी हुई थी। तो पहले में था आपका अजातशत्रु, दूसरे में यहाँ पे कालाशोक था, और यहाँ पे अजातशत्रु थे, और उसके बाद यहाँ पे कनिष्क थे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अजातशत्रु, ओके, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या है, तीसरी बौद्ध संगत में कौन था, आपका अशोक थे। ठीक है। तो यहाँ पे आपका 17 में आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। चलिए पार्श्वनाथ के अनुयायी क्या कहलाते थे। तो पार्श्वनाथ के जो अनुयायी थे वो क्या कहलाते थे, निर्ग्रंथ कहलाते थे। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 19वें क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जो अशोक थे वो आपके बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे, तो ये थे आपके जैन धर्म के। ठीक है, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के थे और अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म के थे। ठीक है। 20वें क्वेश्चन चलते हैं कि महावीर स्वामी की जीवनी का उल्लेख किस धर्म ग्रंथ में मिलता है। तो 20वां क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये आपका मिलता है भगवती सूत्र में। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 21वें क्वेश्चन पे कि महावीर स्वामी को ज्ञान को प्राप्त हुआ था, मतलब महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पे यह वाला ऑप्शन जो आपका हो जाएगा 21 नंबर का क्वेश्चन का, वो हो जाएगा डी।
तो 23वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम जैन संगत का आयोजन कहाँ हुआ था। तो जो प्रथम जैन संगत थी वो आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी और द्वितीय जो जैन संगत थी वो वल्लभी में हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। द्वितीय जैन संगति किसके शासनकाल के समय आयोजित की गई थी। तो जो यहाँ पर जैन संगति होगी, द्वितीय जैन संगति, वो आपकी हुई थी, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, वो हुई थी कनिष्क के समय। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं कि महावीर स्वामी की शिक्षाओं का उल्लेख किस धर्म ग्रंथ में मिलता है। तो यहाँ पे आपका 25 नंबर क्वेश्चन में आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, नाया धम्म कहा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 26वां आदर्श सिद्धांत साहित्य का संबंध है। आदर्श सिद्धांत 26 नंबर क्वेश्चन में आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बुद्ध धर्म। ठीक है, आगे चलते हैं। कर्नाटक में स्थित जैन मठ क्या कहलाते हैं। ठीक है, कर्नाटक में स्थित जैन मठ क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा बसिद, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। महात्मा गांधी की पूर्वजन्म की कथाओं का संकलन क्या, महात्मा बुद्ध की पूर्वजन्म की कथाओं का संकलन क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका जातक कथा। ठीक है, ए वाला ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। चलिए 29वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म स्थल क्या है। महावीर स्वामी के जन्म का स्थल क्या है। 29वां नंबर क्वेश्चन में आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है, चलिए महावीर स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी। तो उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 42 वर्ष की आयु में हुई थी। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चन। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।